गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना चैप्टर 14 स्टैटिक्स का पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिक्स में हम न्यूमेरिकल डाटा को जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं किसका? न्यूमेरिकल डाटा का। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होते हैं? अब देखिए डाटा, पहले तो आप डाटा देखिए डाटा क्या है। द फैक्ट्स और फिगर्स दैट ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या ऑब्जर्वेशन है उसमें उसको जो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा। ठीक है, किसी डेफिनेट पर्पस के लिए जो हमने कलेक्ट करना है तो वो कहलाते हैं हमारा डाटा। न्यूमेरिकल फॉर्म में होने चाहिए। दो तरह के डाटा होते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं? प्राइमरी डाटा वो होते हैं जिसमें कि हम जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद से जाकर कि जिस भी पर्पस के लिए हमें वो कलेक्शन करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको वो खुद से ही कलेक्ट करता है उस डाटा को। तो वो प्राइमरी डाटा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने जो है अपनी क्लास ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं वो हम खुद ही उसको कलेक्ट करेंगे उसको डाटा को। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ़ फैंस इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने फैंस हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस सिंस हमारे घर के जो है 2 साल के बिजली के बिल। ठीक है, तो ये हमने खुद से ही उसको कलेक्ट किया है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। और जो सेकेंडरी डाटा उसमें क्या होता है कि हम किसी के थ्रू हमें जो है वो नॉलेज, उसका जो डाटाज होते हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। अब जो इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं वो हम वहाँ जाके तो कलेक्ट नहीं करते, हमें उसको कहाँ से मिलता है? वो हमें टेलीविज़न से मिलता है या न्यूज़पेपर से हमें वो डाटाज मिलते हैं। ऐसी लिटरेसी रेट हो गया, उसके फिगर हमें कहाँ से? एजुकेशनल सर्वे जो होता है उसके थ्रू हमें मिलता है। तो ये सारे जो होते हैं ये सेकेंडरी डाटा में आते हैं। तो प्राइमरी डाटा वो जो हम खुद से कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा जो है जिसमें कि हमें कहीं किसी दूसरे के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारे सेकेंडरी डाटा होते हैं। अब है डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डाटा को हम सबसे पहले जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे एग्जांपल है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स 55, 36, 95। अब ये इस तरह से जो मार्क्स दिए हुए हैं ये हमारे जो है क्या इसको हम कहते हैं रॉ डाटा। ठीक है, किसी भी बच्चे से हमने पूछा, उसने बताया 55, दूसरे को पूछा 36, इस तरह से करते गए तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई 10 बच्चों के मार्क्स की। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा डाटा कलेक्ट उसको हम कहते हैं रॉ डाटा। ठीक है, अब हम इस डाटा को क्या करते हैं? अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इसको अरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 25, 36 इस तरह से हमने इसको अरेंज कर। अब अरेंज करने से क्या होता है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने आए। ठीक है, तो अब इसमें से हमें क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है कि लोएस्ट हो गया 25 और हाईएस्ट हो गया 95। ठीक है, और जो इन दोनों का लोएस्ट और हाईएस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उनका जो हम डिफरेंस लेते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, इसके मार्क्स हैं 95 और जो लोएस्ट मार्क्स आए वो 25। तो क्या रेंज हो गई हमारी 70। ठीक है, तो 95 माइनस 25 इसकी रेंज हो गई 70। अब जो है डाटा को हमने प्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमें पहले अरेंज करना है। ठीक, सब हम इसको अरेंज करेंगे। फिर अरेंज करके ये भी 2 तरह से होता है, एक ग्रुप्ड में होता है और दूसरा अनग्रुप्ड में। तो हम उसको टेबल के थ्रू इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और जिनका ब्लड ग्रुप आपको दिया हुआ है। तो AB, O और AB ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं, ये आपको दिया हुआ है। इस तरह से हमें ये दिए हुए। अब हमको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम ब्लड ग्रुप ले लेंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है कि ब्लड ग्रुप A में जो है कितने नंबर हैं, B में कितने स्टूडेंट्स हैं, O में कितने स्टूडेंट्स हैं और AB में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ से इसको अरेंज कर लेंगे। A ग्रुप के देखेंगे कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9, 9 आ गए ए ग्रुप के, तो ए ग्रुप के हमने 9 लिख लिए। इसी तरह से बी ग्रुप के काउंट करेंगे यहाँ से। बी ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 आ गए, तो बी ग्रुप हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह से ओ ग्रुप के काउंट कर लेंगे और ए बी ग्रुप के काउंट। टोटल हमारे पास काउंट करने के बाद 30 आने चाहिए, क्योंकि ये 30 स्टूडेंट्स के ही सैंपल हैं, ठीक है। तो ये टोटल करने के बाद भी 30 आना चाहिए। कई बार अगर आपका यहाँ पे जो नंबर आपको दिया है टोटल, अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आपकी कोई इंफॉर्मेशन छूट गई है, कहीं पे भी कोई आपका ऑब्जर्वेशन कोई छूट गई है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर टोटल 30 आ गया, तो इसका मतलब हमारी ये काउंटिंग सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो बनाते हैं हम, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें से दिख रहा है, टेबल हमने बना ली, तो इसमें से हमें दिख रहा है कि सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। मोस्ट कॉमन मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, तो ये ओ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी 13 बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। और सबसे कम कितना है, ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप जो है 3 ही बच्चों का है, तो ये रेयर आएगा, ठीक है। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ए बी, और मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ओ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, आपको नंबर दिए हुए हैं, ये 40 फीमेल इंजीनियर्स हैं, ठीक है। इनका रेजिडेंस प्लेस दिया हुआ, वर्क कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस दिया हुआ है 40 फीमेल इंजीनियर्स का फ्रॉम देयर रेजिडेंस से टू देयर वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये किलोमीटर में सब दिया हुआ है। इसको आप सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे, और फिर हमें इसको बनाना है ग्रुप में। 0 से 5 में कितने लोग हैं, 5 से 10 में, ठीक है। तो 5 का हमें ग्रुप बनाना है। तो 0 से 5 ग्रुप में जो हम लेंगे, तो हम 0 से 4 वाले का लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 जो हमारा फिर नेक्स्ट ग्रुप में आ जाता है। तो इस तरह से देखिए, ये हमने अरेंज करा है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। सबसे कम नंबर था 2, फिर 3, फिर 5 आया, इस तरह से। तो जो नंबर जितने बार है उसको हम उतनी बार ही यहाँ पे लिखेंगे, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। तो अब हम 0 से 5 इस तरह से हमें ग्रुप में बनाना है। तो 0 से 5 में हम क्या लेंगे, 0 से 4 तक के लेंगे, क्योंकि 5 हमारा यहाँ आ गया ना। फिर हम यहाँ पे 5 से 9 तक का लेंगे, फिर यहाँ 10 से 14 तक, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 तक, इस तरह से हम यहाँ ले लेंगे। अब 0 से 5 देखेंगे। 0 से 5 में देखना है तो हमें 0 से 4 तक में ही देखना है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हो गए। ये जो जिनका घर जो है 2 किलोमीटर के अंदर में है या 3 किलोमीटर के अंदर में है, तो वो है 5 लोग। तो हमें इसमें किलोमीटर डिस्टेंस है ना, 0 से 4 किलोमीटर के अंदर जिनका भी घर आता है उतने लोगों को हमने यहाँ पे लेना है। तो 0 से 4 के बीच में हमारे पास 1 2 3 4 5 लोग आ गए। अब 5 से 10 में देखना है। तो 5 से 10 में देखने के लिए 5 से 9 किलोमीटर के अंदर देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग जो हैं वो 5 से 10 के बीच में। ऐसे ही हम सब ऐसे काउंट करते हुए यहाँ लिख लेंगे सबको। टोटल हमारे 40 थे, तो ये 40 ही आने चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये ठीक है काउंटिंग। अब क्या पूछा गया है, अब उसने पूछा है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम देयर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमें टैली मार्क्स भी दिखाने होते हैं। तो ये 5 है, ठीक है। तो 5 टैली मार्क्स, हम 4 तो वर्टिकल लाइंस खींचेंगे और फिर एक लेफ़्ट टू राइट हम ऐसे क्रॉस में खींचते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर हो गया। ऐसे 11 के लिए 4 करा तो एक ये 5 हो गया, फिर ऐसी 4, ये 5 10 हो गए, और ये 11। इसी तरह से हम इसके टैली मार्क्स करेंगे। अब देखिए, अब हमें इसमें बताना है कि मेन फीचर क्या है। अब मेन फीचर देखिए, हमें यहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा लोग हैं 11, इसमें भी 11 है, इसमें नहीं। तो 11 लोग किस में है, 5 से लेके 15 किलोमीटर के अंदर में जो है वो सबसे ज़्यादा लोग हैं, और सबसे कम यहाँ आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच में जो है वो कम लोग हैं, ठीक है। एक ही लोग हैं, और इसमें 11 है। तो ये हमारा इसका है। इसी तरह से आपको ये सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे, अरेंज करेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें क्लासेस 84 से 86, इसका मतलब 2 का गैप है ना। तो इसी तरह से आप लेंगे 84 से 86, 86 से 88, इस तरह से आप बना लेंगे सारा।
फिर इसमें आपको बताना है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट, विच इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो ये सब रेंज बताना है। तो रेंज तभी बता पाएंगे जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पता चल जाएगी, तो उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारी रेंज हो जाएगी। इसको करके देखना, फिर मैं कल बताऊँगी आपको।